हेलो एवरीवन, आज हम रीडिंग करेंगे आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग चेंजेस क्या आ रहे हैं। अभी जो ट्रांजिशन होगा मार्च में 29 मार्च को, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो आपके लिए पाइल 1 है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड पाइल 2 है हैप्पी फैमिली। आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, और आप इंट्यूशन से नहीं चूज़ कर पाते हैं तो अपने नेम इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या है। आइए देखते हैं पाइल 1 के लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ सकते हैं। Cancer emerges again, trine sextile symbiosis। एक और कार्ड Sagittarius expand। पहले शफल कर लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। कॉर्नोकोपिया 11, एंजाइटी 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। Love begins again, trapped in fear, universe, material harvest, sacral chakra, obstacle and challenges। चलिए, पहले कार्ड से पता चल रहा है कि आप कोई नया हाउस लेने की कोशिश कर सकते हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या फिर आपको इमोशनल फ्रीडम मिल सकता है। किसी चीज़ में आप इमोशनली इन्वॉल्व हो, कोई चीज़ आपको बहुत एंजाइटी प्रोवाइड कर रही हो, उस चीज़ से आपको फ्यूचर में रिलीफ मिल सकता है। ये आपकी लाइफ में नेक्स्ट वीक चेंज हो सकता है। किसी चीज़ के बारे में आप टेंशन में तो हैं, अभी आप ही जानते हो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। ये आपकी वर्क की पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा मुक्ति मिलेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप कोई लॉन्ग ट्रैवल भी कर सकते हैं, या फिर कोई तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग नए कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आपका कोई भी काम बहुत लंबे समय से फंसा था, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अभी ये जो ट्रांजिट होगा सैटर्न का, फिर उसका होगा जुपिटर का, उसके बाद आपके काम बनने लगे, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगी कि आपको क्या करना है। जो इस समय एंजाइटी है, आपको क्लियरली दिखेगा कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या करना चाहिए वो चीज़ अचीव करने के लिए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपका सैक्रल चक्र एक्टिव रहेगा, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आपको यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी साइंस भी मिल सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ दिख रही है। नेक्स्ट बिग चेंजेस में आपको काफ़ी अबंडेंस भी मिलेगी। ये फाइनेंशियल अबंडेंस की बात हो रही है यहाँ पे। किसी चीज़ में आपको अबंडेंस मिल सकती है आपकी फाइनेंशियल्स के बाद की रिगार्डिंग। ये जो नेक्स्ट ये ट्रांजिट रहेगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मटेरियल हार्वेस्ट भी यही दिखा रहा है। आप कोई लैंड प्रॉपर्टी, घर, ये सब कुछ बाय कर सकते हैं, या फिर कहीं और जा कर के अपना घर बनाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। कहीं दूसरी प्लेस पे अपना नया घर लें, अपने होमलैंड से काफ़ी दूर, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। वैसे तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई
न्यू लव रिगार्डिंग बिगनिंग हो सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है अगर आप करंटली देख रहे हैं तो। या फिर अगर आप प्रेगनेंसी रिगार्डिंग देख रहे हैं तो वो भी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे। किसी चीज़ का अगर आपको फियर है उससे आप मुक्त होंगे आने वाले टाइम में। और जैसे जैसे ये सब कुछ होगा उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी गाइडेंस या हिंट्स क्लूज मिलते रहेंगे। आप ये आप पे डिपेंड करता है आप नोटिस करते हैं कि नहीं करते हैं, बट आपको मिलेगा ज़रूर। कार्ड से देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं टैरो कार्ड से। मटीरियली बहुत अच्छा रहेगा ये आने वाला ट्रांजिट आपके लिए। आप काफ़ी ज़्यादा मटीरियली ग्रो करें, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आपने पास्ट में अपने काम के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग कोई काम करके रखा है, उस चीज़ का आपको इस समय रिवॉर्ड मिलेगा आफ्टर ट्रांजिट। आपका थर्ड आई चक्रा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। आपको स्टार्टिंग में मे बी पहले से थोड़ा बहुत इंट्यूशन हो सकता है कि आगे क्या होगा, जाके थोड़ी बहुत आपको पता चल जाएगा अपने इंट्यूशन के थ्रू, अपनी गट फीलिंग के थ्रू, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आइए देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि क्या बिग चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आपको कोई गुरु मेंटर भी मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप किसी गुरु को, मेंटर को, कोई गाइड को जो नया हो उसको फॉलो करने लगे आफ्टर ये ट्रांजिट के बाद, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिख रही है। नाइन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत परेशान है। मे बी आप कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं, आपसे हो नहीं रहा है, या फिर उस चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स, द सन। पहले निकाल लेते हैं फिर देखते हैं एस ऑफ वांड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ वांड्स भी आया, टेन ऑफ वांड्स भी आया। आपकी कोई विश तो फुलफिल हो जाएगी। जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस चीज़ के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, आप बहुत सोच रहे हैं, जिस चीज़ का आपको बर्डन है, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। जिस चीज़ में आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं कुछ तो है। अब ये आपकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है, या फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ के भी रिगार्डिंग हो सकता है। ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। उस चीज़ में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, उस चीज़ से आप बाहर आएंगे। अगर ये आपकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग है, अगर आप देख रहे हो अगर मैरिज के लिए, तो हाँ वो भी पॉसिबिलिटी है। मे बी आप लॉन्ग टाइम से ट्राई कर रहे हो, अगर आपको सुटेबल मैच नहीं मिल रहा है, या फिर मैच मिल भी गया तो किसी ना किसी प्रॉब्लम से आपकी बात नहीं बन रही है, तो वो चीज़ें यहाँ पे सुलझती हुई दिख रही हैं। अभी इसके बाद ट्रांजिट के बाद पॉसिबिलिटी है कि आपकी चीज़ें नहीं बन रही थी तो वो बन जाएंगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है अगर आप वर्क रिगार्डिंग देख रहे हो तो उस चीज़ में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट रहेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप प्रमोशन का देख रहे हैं, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। यहाँ पे कोई वैसे ट्रैवल तो नहीं दिख रहा, बट हाँ प्रमोशन ज़रूर दिख रहा है। फाइनेंसेस के रिगार्डिंग आपके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। और जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप अभी इतना स्ट्रगल कर रहे थे, उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अप्रोच करोगे, लॉजिकली और प्रैक्टिकली भी अप्रोच करोगे। कोई हो सकता है जो आपको इस चीज़ में मदद करे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन जो काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं, समथिंग उनकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो उनके लिए अबंडेंस ला सकता है। या फिर वो लोग बहुत समय से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, किसी मुश्किल की वजह से वो स्टार्ट ना कर पा रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो वो इस समय आप ट्राई मतलब स्टार्ट हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और जो लोग मैरिज के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में कोई काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, अगर आप फीमेल हो तो कोई काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा, बट होंगे, दिखाते नहीं होंगे, ऐसा पर्सन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप मेल हो, कोई फीमेल ऐसी जो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है,
और काफ़ी रिस्क टेकिंग है, ऐसी फीमेल आप अट्रैक्ट कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग और चार्मिंग भी। आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है आफ्टर ट्रांजिट, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। करंटली आप किसी ना किसी चीज़ में तो ऑब्स्टेकल या चैलेंज फेस कर रहे हो, ऐसे ही पूरे चांसेस हैं। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी यहाँ पे सही होती हुई दिख रही है फ्यूचर में आगे। आपके लिए गाइडेंस क्या है, चलिए देख लेते हैं। ये देखते हैं पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस है। आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दे सकते हो इसके बाद। अभी ट्रांजिट के बाद में भी आप लॉन्ग टाइम से ट्राई कर रहे हो बट आप दे नहीं पा रहे हो, बट ट्रांजिट के बाद पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दो। गिल्ट, अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है तो उस गिल्ट को आपको रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सोल की ग्रोथ को रोकता है। और क्या गाइडेंस है, फ्रीडम। और आपके लिए गाइडेंस ये है कि पावर जिससे आप हैप्पी रहें ये आपके अंदर ही है। आपको कभी अपनी खुशी की बागडोर किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए कि किसी और की वजह से आप खुश हों, वो ऐसा करे तो हम खुश हों। आपको अपनी खुशी की जो डोरी है वो अपने हाथ में ही रखनी चाहिए। फियर, अगर आपके अंदर कोई फियर है, जो चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो उसको आपको रिलीज़ करना चाहिए और उसको लव में कन्वर्ट करना चाहिए। ये थी पाइल वन की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए देखते हैं पाइल टू के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट हाउस, अराइवल, जूनो, पार्टनरशिप, आपके में तो बहुत सारे आ गए। सिक्स्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इज सस्टेनेबिलिटी, फिफ्थ हाउस इज पैशन एंड सोलर काम क्लैरिफाई। 5 आ गए, सबके लिए 3 ही निकाले थे, 2 एक्स्ट्रा आ गए, चलो कोई बात नहीं। पहले तो यहाँ पे दिख रहा है आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो। ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिगार्डिंग आपकी वर्क के रिगार्डिंग भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर ये मैरिज रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो अपने सेम टाइप का पर्सन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपकी पर्सनालिटी में। आपका लोगों को और चीज़ों को, किसी सर्कमस्टांसेस को देखने के तरीके में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर सकते हो। आपके ऊपर किसी चीज़ के रिगार्डिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। अगर आपकी मीन राशि लगन में आती है तो हाँ पक्का आपके ऊपर किसी चीज़ के रिगार्डिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, फिफ्थ हाउस, आपकी कोई क्रिएटिविटी सामने आ सकती है या आप अपनी क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग कुछ नया कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ये स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड हो सकता है या फिर आप सिंगिंग, पेंटिंग, कुछ भी क्रिएटिविटी करते हो तो उससे भी रिलेटेड हो सकता है। दूसरा, और ये अगर आपका नहीं है तो अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी हो सकता है, उनके रिगार्डिंग कुछ हो सकता है। अगर आप चाइल्ड बर्थ का देख रहे हो तो वो भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और ये भी दिख रहा है कि आप
मे भी फ्यूचर मतलब इस ट्रांजिट के बाद काफ़ी ज़्यादा योगा प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, ऐसा कुछ दिख रहा है। चक्रा हीलिंग करो, अपनी कुछ भी करवाओ, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे, मतलब टाइम सेट करके, टू डू लिस्ट बना के, मतलब इतने समय मुझे ये करना है, इतने समय ये करना है, इतने समय ये करना है। उस चीज़ को आप सेट भी करोगे, उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट भी कर लोगे अच्छे से, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप कोई पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, तो वो काफ़ी हद तक आप ही की तरह होगा। आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैशन और अट्रैक्शन हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। वो ऐसे हो सकते हो कि उनको चीज़ें समय पे करने की कम समय पे करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में रहते हो, हर चीज़ अपने टाइम पे करते हो। ऐसा पर्सन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में हो, या फिर वो लॉयर, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं, या फिर सीए हो। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, द सन, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। आप किसी चीज़ पे फ्यूचर में एक्शन लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में कोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप की वुमेन आ सकती है, या फिर कोई मेल भी पर्सन आता है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आप चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस क्रिएट कर पाओगे अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी फ्यूचर में, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे, काफ़ी हैप्पीनेस आएगी। अगर आप लोग मैरिज के लिए देख रहे हो तो हाँ, पूरे चांसेस हैं कि आपकी मैरिज हो सकती है आफ्टर ट्रांसिट, अभी से लेकर के 1 साल के बीच में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपका थॉट चक्र इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आप जो भी कम्युनिकेट करोगे, जो भी बोलोगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा वजन रहेगा, लोग आपकी बातें सुनेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप काफ़ी अच्छे से अपने इमोशंस को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाओगे। और कोई भी इमोशन या आइडिया या कोई भी चीज़ आपको पास्ट से क्या कहते हैं ट्रबल कर रही थी, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। इस समय आपका कम्युनिकेशन खुद से, दूसरे लोगों से और भगवान से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, जैसा आप यूनिवर्स की तरफ मैसेज भेजते हो, वैसी चीज़ें सेम आपको रिफ्लेक्ट बैक होंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग टाइप के पर्सन हो तो सेम चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे, बहुत थैंक करोगे भगवान को जो भी आपकी लाइफ में है, तो आपकी वैसे ही चीज़ें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको कैसे चैनलाइज करते हो। ये यहाँ पे दिख रहा है। वैसे भी किसी चीज़ का दोष भगवान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो हम करते हैं वही झेलते हैं। भगवान इतने खाली नहीं बैठे हैं कि हम लोगों को कुछ परेशानी दें या फिर खुशी दें। जो हमारा कर्म रहता है वही खुशी और गम दोनों देता है।
फर्टिलिटी, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, थर्ड आई चक्रा, एक्सेलरेटेड इमोशन, स्पिरिचुअल यूनियन तो होगा। अगर आप मैरिज का देख रहे हैं तो काफ़ी हाई चांस है कि आपकी मैरिज हो जाए या फिर आप अपने पार्टनर से मिल जाओ। आप दोनों क्या कहते हैं मेंट टू बी वाला टाइप का आपका कनेक्शन होगा, मतलब पहले ही से ऐसा डिसाइडेड है कि आप लोग एक साथ आओगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल रहेंगी। कोई समझ चीज़ आपकी अटकी है, कोई काम आपका अटका है तो उसमें मोशन आएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये सब होने से पहले आपको थोड़ा बहुत इंट्यूशन रहेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपको अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन भी मिलेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आप अपना कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगो। अभी ट्रांजिट की बात है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। अगर आप प्रेगनेंसी का देख रहे हो तो वो भी होती हुई दिख रही है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है। जो भी कुछ आप काम करते हो, जो भी कुछ आप काम करते हो उस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिलेगा। और टैरो कार्ड से देखना है। ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि शायद आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट की तरफ ज़्यादा हो जाए अभी ट्रांजिट के बाद। फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, हर्मिट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड होने वाली है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मे भी आपने पास में काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक देखा है या फिर धोखा देखा है, चीटिंग देखा है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है जिसके बारे में आप अभी भी सोचते हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। उसी चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पाए हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ को आपने होल्ड करके रखा है, मे भी आपके अंदर ग्रज हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। उस चीज़ से आपको फ्यूचर में मुक्ति मिलेगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। रिगार्डिंग फाइनेंसेस के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा रहेगा ये ट्रांजिट आपके लिए। आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी। अगर आप नॉन वर्किंग हो और ढूंढ रहे हो जॉब तो आपको जॉब मिल सकती है, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। बट ऐसा दिख रहा है कि इतना ज़्यादा हार्ड ब्रेक के बाद आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप चीज़ों को ऐसे ही मतलब इमोशनली किसी की उसमें नहीं बह जाते हो, चाहे रिगार्डिंग ये प्रोफेशन हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। आप चीज़ों को खुद जांचते हो, परखते हो, फिर किसी चीज़ में आप आगे बढ़ते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मे भी पहले आप ऐसे हो कि किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसकी बात मान लेते थे, बट अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, काफ़ी इंडिपेंडेंट रहोगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अपने खर्चे खुद उठा पाओगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप अभी ऐसा नहीं कर पाते हो, फाइनेंसेस रिगार्डिंग आपका ये ट्रांजिट बहुत पॉजिटिव है। आपको ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी करंटली बहुत अच्छी सिचुएशन ना हो रिगार्डिंग फाइनेंसेस, बट वो फ्यूचर में अच्छी होगी, उससे आप मूव ऑन करोगे इस सिचुएशन से, ये यहाँ पे दिख रहा है। देखिए भी रहा है, अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म इलनेस चली आ रही थी उससे भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। वो भी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, या फिर आपकी नहीं, या आपके घर में किसी थी जिसकी वजह से आप परेशान थे तो वो भी सही होती हुई यहाँ पे दिख रही है। आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। लॉजिकली भी, मतलब मेंटल वाइज भी और फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। आप ऐसा समझ, मतलब कभी कभी इंसान टूट जाता है अंदर से इमोशन वाइज, तो उसे कोई ना कोई चाहिए रहता है। ये दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा टूट चुके हो या फिर इतना ज़्यादा झेल लिए हो कि अब आप अपने आप को संभालना सीख गए हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी।
अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी इंट्यूशन का आप वो करिए, लोगों की बातों में बताइए बस। वैसे भी आपकी एनर्जी ऐसे दिख नहीं रही है कि किसी के कहने पे आप चल दें। आप अपने डिसीजन को खुद लोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने दूसरों की बात बहुत सुन के धोखा खाया हो, बट आप सबक सीख गए हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। आपको चीज़ों का पर्पस समझ में आ जाएगा। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को वैसे नहीं लोगे कि बोझ की तरह, बर्डन की तरह, चीज़ों को लाइटली लोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट आपकी एनर्जी काफ़ी लाइट होती जा रही है। मे भी बहुत ज़्यादा डार्क से निकली, इस वजह से लाइट होती जा रही है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। और जब आप खुश रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप राइट पाथ पे हो। ये थी पायलट 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं।